स्टूडेंट्स, आज मैं लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, तुम लोग क्लास 10 में लीनियर इक्वेशंस पढ़े हो। आज इसमें मैं लीनियर इनइक्वेशंस बता रहा हूँ। इक्वेशन और इनइक्वेशन में क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जाम्पल 2x + 3y = 8। यह क्या है? हमारा लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना। और इसी तरह यदि मैं 1 वेरिएबल में जाऊं तो 2x + 3 = 8। तो ये क्या है? हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, लीनियर इनइक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। तो देखो, इसमें क्या है, ये इनइक्वेशन कब हो जाता है? इक्वेशन हमारा जब इज इक्वल टू रहता है, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, तो ये क्या है? इक्वेशन है। और यही जब इज इक्वल टू की जगह हमारा साइन इधर ग्रेटर और स्मॉलर विथ इज इक्वल टू ये साइन रहता है, तो ये क्या हो जाता है? लीनियर इनइक्वेशन। जैसे 2x + 3 = 8, यह एक लीनियर इनइक्वेशन है। सिमिलरली 2x + 3 > 8, यह भी क्या है? लीनियर इनइक्वेशन है। इसी में मैं साथ में इज इक्वल टू का साइन लगा दूं तो इसका मतलब होगा 2x + 3 = either greater or equal to 8। सिमिलरली 2x + 3 > or equal to 8। तो ये हमारा लीनियर इनइक्वेशंस के टाइप्स हो गए। अब इसका सॉल्यूशन, लीनियर इनइक्वेशन का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो, लीनियर इनइक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, हम इसको सीखेंगे इस एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 6.1 चल रहे हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है, बोला सॉल्व 24x > 100। अब देखो, 24x > 100 व्हेन, अब यहाँ कंडीशन दिया हुआ है, फर्स्ट x इज ए नेचुरल नंबर। जब x एक नेचुरल नंबर है, इन दिस केस इस इनइक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये हमें सीखना है। तो ये तुम्हें मालूम है 24x > 100, देन x > 100/24। 100/24 को हम सिंपल बना लें तो ये हो जाएगा 25/6। x > 25/6। अब 25/6 को हम मिक्स नंबर बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 and 1/6। 25 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स आएगा। दैट मीन्स 25/6 रिड्यूस हो गया हमारा मिक्स नंबर में 4 and 1/6। अब देखो, यहाँ x क्या दिया हुआ है? x इज ए नेचुरल नंबर। x हमारा 4 and 1/6 से छोटा है और x एक नेचुरल नंबर है, तो हमारा x का वैल्यू क्या होगा? 4 and 1/6 से छोटा नंबर, नेचुरल नंबर 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है। 1 से हमारा नेचुरल नंबर स्टार्ट है। दैट मीन्स इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? 1 2 3 4। तो x हमारा बिलोंग करेगा किसमें? 1 2 3 4। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हुआ? एक सेट हुआ दैट जिसमें हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। तो देखो, सारा कंडीशन फुलफिल्ड हो रहा है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है x > 4 and 1/6 वेयर x इज ए नेचुरल नंबर। तो x का वैल्यू क्या आएगा? 1 2 3 4। हमें इससे लेस रखना है, साथ में नेचुरल नंबर रखना है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन है, व्हेन x इज एन इंटीजर। अब देखो, यही क्वेश्चन है हमारा, सेम क्वेश्चन है, 24x > 100 बट कंडीशन इज चेंज। क्या दिया है? x इज एन इंटीजर हियर। तो नेचुरल नंबर से जब इंटीजर में हो जाएगा तो अब 4 and 1/6 से छोटे हमारे कौन कौन से इंटीजर्स होंगे? 4 3 2 1। और तुम्हें पता है इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो 1 से और छोटा 0, 0 से छोटा -1 -2 -3 एंड सो ऑन अप टू -infinity। दैट मींस जब व्हेन इज एन इंटीजर, इन दैट केस इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x बिलोंग्स टू, हम इसको कैसे लिखेंगे? अब देखो, इसको लिखने का तरीका होगा हमारा, सेट के फॉर्म में लिखेंगे
डैश 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 मतलब इधर से वैल्यू निगेटिव साइड से माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट है और एक दो निगेटिव वैल्यू मेंशन कर देना और जैसे -2 -1। अब उसके बाद क्या आता है 0 1 2 3 4। ये हमारा लास्ट वैल्यू है 4 क्योंकि x इंटीजर है और लेस देन 4 एंड 1/6 है तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 4 और एंड सो ऑन। इससे छोटे वैल्यू होंगे 3 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये हुआ जब x इंटीजर होगा। अब चले क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है सॉल्व -12x इज ग्रेटर देन 30। तो देखो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन है -12x इज ग्रेटर देन 30। फिर कंडीशन क्या दिया, व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर। इसका भी फर्स्ट कंडीशन नेचुरल नंबर है। तो अब देखो इन इक्वेशन के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, जरा इसको बढ़िया से समझ लो। जब हमारा ये साइन चेंज होता है, ये साइन मीन्स ये -12x है, इसको यदि हम प्लस करेंगे दैट मीन्स माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी निगेटिव हो जाएगा, ये प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव होगा। और साथ में यह जो साइन है यह चेंज हो जाता है, तो ये ग्रेटर देन है तो ये स्मॉलर देन होगा। क्यों चेंज होगा इसको समझने के लिए तुम यहां समझ लो। 5 इज ग्रेटर देन 4, 5 4 से बड़ा होता है। अब यदि हम दोनों को निगेटिव नंबर बनाते हैं -4 -5 -4, तो हम जानते हैं कि -5 से -4 बड़ा होता है, दैट मीन्स ये साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के साइन चेंज करेंगे तो इन दैट केस ये हमारा इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये -12x इज ग्रेटर देन 30, तो ये 12x इज लेस देन -30, ये प्लस हो गया माइनस से और ये प्लस से माइनस हो जाएगा, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, साथ में ये इनइक्वालिटीज का साइन भी चेंज हो जाएगा। अब देखो x क्या हो जाएगा, x इज लेस देन -30 डिवाइडेड बाई 12। अब इसको काट के हम सिंपल बना लें, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, तो x इज लेस देन -5/2। अब इसको हम मिक्स नंबर बना लें तो -2 एंड 1/2। x हमारा छोटा है -2 एंड 1/2 से। अब x एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर ध्यान दो निगेटिव नहीं होता है और -2 एंड 1/2 से छोटा होगा, तो इस केस में हमारा कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी वैल्यू नहीं होगा। दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 5। 5 सेट क्या होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा x बिलोंग्स टू 5, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है जब हमारा x एक नेचुरल नंबर होगा। सेकंड क्वेश्चन दिया व्हेन x इज एन इंटीजर। अब ध्यान दो यदि यही x हमारा इंटीजर होगा तो इस केस में क्या होगा, -2 से छोटा वैल्यू, तो -2 एंड 1/2 से छोटा, तो -2 एंड 1/2 से छोटा क्या होता है -3। देखो निगेटिव साइड में जब हम छोटा जाएंगे तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा, है ना। जैसे -5 -4 में छोटा कौन होता है -5, तो अब -2 एंड 1/2 से हमें छोटा जाना है इंटीजर, तो क्या होगा -3 -4 -5। दैट मीन्स ये कहां से होगा -इन्फिनिटी से, तो हम डैश डैश दे दे रहे और कहां तक जाना है हमें -3 तक, तो -4 -3 2 3 वैल्यू लास्ट का लिख दो, तो ये हमारा सेट हो गया, ये सॉल्यूशन सेट हुआ इस केस में व्हेन x इज एन इंटीजर। x हमारा -2 एंड 1/2 से छोटा है, तो इसका सबसे बड़ा वैल्यू होगा -3, उससे छोटा -4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा x का सॉल्यूशन हो गया, x बिलोंग्स टू दिस सेट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ उसमें भी इंटीजर एंड सेकेंड केस है रियल नंबर। तो अब यहां क्या करेंगे, इन इक्वेशन दिया हुआ है 5x - 3 इज लेस देन 7,
5x माइनस 3 इज लेस देन 7 एंड x इज एन इंटीजर। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इस -3 को पहले हम राइट हैंड साइड ले जाएं, तो 5x इज लेस देन 7 प्लस 3, ये -3 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। 5x इज लेस देन 7 प्लस 3 10, तो x इज लेस देन 10/5 दैट इज 2। तो x हमारा क्या है, 2 से छोटा है, और x है क्या, एक इंटीजर है। तो यहाँ पे 2 से छोटा इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएंगे, -∞ से कहाँ तक, 1 तक। 2 से छोटा दैट मीन्स 1 तक होगा। तो ये हमारा एक दो निगेटिव वैल्यू लिख दिए, -2 -1 अगेन 0 देन 1। ये हमारा लास्ट वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1, क्योंकि x क्या है, 2 से छोटा है और साथ में इंटीग्रल वैल्यू है। तो 2 से छोटा इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, 1, और उससे छोटा 0 -1 -2 एंड सो ऑन अप टू ∞। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसी का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, व्हेन x इज ए रियल नंबर। तो x जब रियल नंबर होगा तब देखो क्या होगा। अब यहाँ पे जरा समझना है, तुम पढ़े हो सेट थ्योरी में इंटरवल फॉर्म। तो इंटरवल फॉर्म क्या होता है, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने का वे होता है। तो यहाँ पे 2 से छोटा, 2 इंक्लूड नहीं है, 2 से छोटा, तो 2 से छोटा इंटरवल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ओपन इंटरवल -∞ to 2। इसका मीनिंग क्या हुआ, ओपन इंटरवल का मतलब होता है वह वैल्यू इंक्लूड नहीं होता है, ये 2 से छोटा और -∞ से बड़ा, यानी -∞ से बड़ा और 2 से छोटा हमारा इसका सॉल्यूशन होगा व्हेन x इज ए रियल नंबर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें दिया हुआ कंडीशन x इज एन इंटीजर एंड सेकंड कंडीशन इज x इज ए रियल नंबर। तो उसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, सॉल्व द इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 5 to 16 फॉर रियल x। अब यहाँ पे देखो कंडीशन दे दिया है, सबका रियल वैल्यू है x। x क्या है, रियल वैल्यू, यानी जो हमें सॉल्यूशन निकालना है वह x रियल कंसीडर करके निकालना होगा। तो अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 4x + 3 इज लेस देन 5x + 7। अब इसमें क्या है, x कंटेनिंग टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में, दैट मींस 4x - 5x, ये 5x हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -5x हो जाएगा। ये हो गया 4x - 5x इज लेस देन 7, और ये +3 लेफ्ट राइट हैंड साइड में जाएगा तो -3 हो जाएगा। दैट मीन्स 4x - 5x -x इज लेस देन 4। अब देखो तुम्हें बताया हूं कि जब ये निगेटिव रहे x कंटेनिंग टर्म तो इसको हमें पॉजिटिव करना होता है। तो x को पॉजिटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये -4, और साथ में इनइक्वालिटीज का साइन क्या हो जाएगा, चेंज होगा, दैट इज x इज ग्रेटर देन -4। अब x हमारा -4 से बड़ा है और x है क्या, रियल वैल्यू है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इंटरवल फॉर्म में, जब भी x रियल वैल्यू होगा हमेशा हमें इंटरवल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है उसके सॉल्यूशन को। तो हम क्या लिखेंगे, -∞ to -4, सॉरी x इज ग्रेटर देन -4, यहाँ पे लेस नहीं है, ग्रेटर है। तो ग्रेटर है दैट मीन्स इसका लिस्ट वैल्यू क्या होगा, -4 से बड़ा। दैट मीन्स इसे हम ये इस तरह से लिखना होगा -4 to +∞ और ओपन इंटरवल। x हमारा बड़ा है -4 से, तो -4 से जस्ट जो बड़ा होगा वो इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा। -4 इंक्लूड नहीं है क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, यदि इक्वल का साइन होता तो ये इंक्लूड होता है। तो इसे हमें ओपन इंटरवल में रखना होगा, -4 to ∞। सेकेंड क्वेश्चन देखो दिया है 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1। 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1। अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, सेम इसी वे में x कंटेनिंग टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए, तो 3x - 5x इज ग्रेटर देन, अब ये -7 उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा, 7 - 1 -2x इज ग्रेटर देन 6।
अब देखो फिर ये निगेटिव एक्स कंटेनिंग टर्म, तो इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज लेस देन, ये साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटीज का, -6, दैट इज x इज लेस देन -6/2 -3। अब x हमारा -3 से छोटा है, तो इस केस में हमें क्या करना होगा, इसका सॉल्यूशन -∞ टू -3, ये हो जाएगा -∞ टू -3। ये हम सेट थ्योरी के इंटरवल फॉर्म में सीखे हैं। तो जब हमारा x -3 से छोटा होगा तो कहां तक जाएगा, -∞ तक, क्योंकि क्या है, रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू रहेगा तो हमेशा इंटरवल फॉर्म में देंगे, -∞ टू -3। इसका मीनिंग यह हुआ -3 से छोटा और -∞ से बड़ा जितने भी वैल्यू है सब इसके अंदर आ जाएंगे रियल वैल्यूज। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 किए। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8 इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 9 जरा फ्रैक्शन है, इसको मैं बता दे रहा हूं। सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमारा अब इसी कंसेप्ट पे होगा, जस्ट इसके कैलकुलेशन को हमें ध्यान से करना होगा। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है x प्लस x/2 प्लस x/3 इज लेस देन 11। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले एलसीएम लेके इसको सिंगल टर्म बना लेंगे, तो एलसीएम हमारा 6 हो जाएगा, 6x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 6 को 3 टाइम्स तो 3x, सिमिलरली ये हो जाएगा 2x इज लेस देन 11। अब 6 3 9 2 11, 11x, ये क्या हो जाएगा, 6 से 11 में मल्टीप्लाई 66, दैट इज x इज लेस देन 66/11, दैट इज 6। अब x हमारा क्या है, 6 से छोटा है, 6 से छोटा है, दैट मीन्स अब इसका वैल्यू क्या होगा, इंटरवल फॉर्म में क्या लिखेंगे, -∞ टू 6। ये हमारा इंटरवल फॉर्म में इसके सॉल्यूशन हो गए इस इक्वेशन का, व्हेन x इज ए रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा इसी टाइप से है, x/3 इज ग्रेटर देन x/2 + 1। इसमें हमें क्या करना होगा, x कंटेनिंग टर्म को एक साइड ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 मैं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 है 3 इंटू x-2 डिवाइडेड बाई 5 इज लेस एंड इक्वल टू। देखो यहाँ पे इक्वल का साइन आ गया है, तो अब इक्वल का साइन के लिए हमें क्या करना होगा, क्लोज्ड इंटरवल में रिप्रेजेंट करना होगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3। हमारा क्वेश्चन ये है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दो। एक चीज हमेशा देखना, जब डिनोमिनेटर में कांस्टेंट नंबर रहे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल रहे तो कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। उस केस में क्या करेंगे, दोनों को एक साइड में ले आएंगे और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी में तो नहीं है, आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा के बुक में मिलेगा ऐसे क्वेश्चन, तो उसको हम उस वे में करेंगे। यहाँ पे सिंपल कांस्टेंट है डिनोमिनेटर में, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू एक्स माइनस 2, 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 2 माइनस एक्स। अब इसको ब्रेक कर दिया जाए तो 9x माइनस 18, 50 माइनस 25x। अब x कंटेनिंग टर्म को हम एक साइड ले लें, दैट इज 9x प्लस 25x इज लेस एंड इक्वल टू 50 प्लस 18। तो ये हो जाएगा 34x इज लेस एंड इक्वल टू 68। सो x इज लेस एंड इक्वल टू 68/34, दैट इज 2। तो अब हमारा x क्या निकला, 2 से छोटा और इक्वल। अब देखो इक्वल है, 2 से छोटा एंड इक्वल, तो हम क्या करेंगे, इसको
2 के साइड में क्लोज्ड इंटरवल लिखेंगे, ये हमारा 2 हो गया, और इंफिनिटी के साइड में क्या लिखेंगे, ओपन इंटरवल, तो माइनस इंफिनिटी ओपन इंटरवल में रहेगा और 2 क्लोज्ड इंटरवल में रहेगा। ये सब हमने सेट थ्योरी में पढ़ा है इंटरवल फॉर्म में, उस कंसेप्ट का यहाँ यूज है। ये हमारा इक्वल है, 2 के इक्वल भी है, सो 2 भी इंक्लूड होगा, और इस इंक्लूजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज्ड इंटरवल में। इसका मीनिंग ये हो गया कि माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक हमारे सारे वैल्यू इसमें आ जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरह से करेंगे, 13, 14, अब 15 भी इसी टाइप का है। 16 थोड़ा सा बॉडी लंबा है, इसको एक कर ले रहे हैं, है तो टाइप यही, लेकिन थोड़ा सा ये लंबा बॉडी है, इसको एक कर ले रहे हैं ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए बेहतर। हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, 2x माइनस 1 divided by 3 is greater and equal to 3x minus 2 divided by 4 minus 2 minus x divided by 5। तो अब देखो इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना चाहिए। सबसे पहले इसको एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर दें, राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड सिंगल टर्म है, इसको एज इट इज रखें। तो 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 20, 4 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स जाएगा, तो 5 3 जा 15x माइनस 10, और 5 4 जा 20, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4x। अब ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू, अब 19x माइनस 18 डिवाइडेड बाई 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x माइनस 20 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 57x माइनस 54। अब दोनों x को एक तरफ ले लिया जाए तो 40x माइनस 57x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू, ये माइनस 20 उधर जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा, माइनस 54 प्लस 20, दैट इज माइनस 17x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू माइनस 34। अब ध्यान दो, फिर हमारा x कंटेनिंग टर्म निगेटिव आया, मैंने क्या बताया, जब x कंटेनिंग टर्म निगेटिव होगा तो उसको हम साइन चेंज करके पॉजिटिव कर देंगे, दैट इज ये हो जाएगा हमारा 17x और ये माइनस से प्लस हो जाएगा 34, साथ में ये साइन चेंज हो जाएगा, लेस एंड इक्वल टू 34। सो x इज लेस एंड इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2। अब x हमारा क्या है, 2 से छोटा है और इक्वल है, तो इसको कैसे हम इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी टू 2, और ये हमारा ओपन इंटरवल इधर रहेगा, ऑलवेज इंफिनिटी वाला ओपन इंटरवल रहता है, और ये 2 क्लोज्ड इंटरवल होगा क्योंकि 2 भी इंक्लूड है, इक्वल है। तो इस तरह से हमारा इसका सॉल्यूशन हुआ। अब देखो कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है, हमारा इसी तरह से पहले इन इक्वेशन बनाना होगा और फिर उसको सॉल्व करेंगे और उसका वैल्यू निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसके भी मैं समझा दे रहा हूँ, इसको भी कैसे करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट में रवि 70 मार्क्स लाया है एंड 75 मार्क्स लाया है, फर्स्ट में 70 एंड सेकंड में 75। फिर बोला फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट।
अब देखो पहले टेस्ट में 70 लाया, सेकंड में 75 और पूछ रहा थर्ड टेस्ट में उसका मिनिमम मार्क्स कितना आना चाहिए टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। ध्यान से देखो, कम से कम एवरेज जो है 60 मार्क्स हो। थर्ड टेस्ट में कितना लाएगा कि कम से कम एवरेज 60 मार्क्स हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम मान लेंगे लेफ्ट ही obtained X marks in थर्ड टेस्ट। थर्ड टेस्ट में वो X मार्क्स लाया है मिनिमम। ठीक है, अब हमारा हम पढ़े हैं एवरेज कैसे निकालते हैं, मीन तीनों वैल्यू, यहाँ तीन वैल्यू का एवरेज निकालना है तो तीनों का सम डिवाइडेड बाई 3। तो हमारा फर्स्ट है 70 प्लस सेकेंड है 75 एंड थर्ड इज x। अब इसका एवरेज क्या होगा, डिवाइडेड बाई 3। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है दिस एवरेज शुड बी एटलीस्ट 60 मार्क्स, यानी ये कम से कम 60 होना चाहिए। दैट मीन्स ये क्या हुआ, कम से कम 60 मार्क्स का मीनिंग क्या हुआ, ये या तो 60 हो या 60 से बड़ा हो, कम से कम। ये 60 से छोटा नहीं हो सकता है। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, इज ग्रेटर और इक्वल टू 60। देखो इस लैंग्वेज को समझो, क्वेश्चन यही कह रहा है कि हमारा फर्स्ट टेस्ट में रवि 70 मार्क्स लाया है, सेकंड में 75, थर्ड में कम से कम कितना लाए कि एवरेज जो है मिनिमम 60 हो जाए। तो हम थर्ड टेस्ट में मान लिए x मार्क्स उसका आया है, तो एवरेज क्या हो गया 70 प्लस 75 प्लस x डिवाइडेड बाई 3, ये उसका एवरेज हो गया। एंड दिस शुड बी एटलीस्ट 60। दिस शुड बी एटलीस्ट 60 का मतलब या तो ये 60 के इक्वल हो या 60 से बड़ा हो। तो हमारा इन इक्वेशन ये बना। अब इसको सॉल्व कर ले, जैसे हम पहले सीखे हैं उसी वे में इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा 70 प्लस 75 145 प्लस x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 60 में 3 का तो 180। सो x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 180 माइनस 145, दैट इज x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू कितना होगा 35। 180 में से 145 माइनस करेंगे तो 35। दैट मीन्स इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारा थर्ड टेस्ट में रवि का मार्क्स कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 35, कम से कम 35। क्वेश्चन हमसे यही पूछा है कि फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा, मिनिमम मार्क्स फॉर थर्ड टेस्ट, मिनिमम मार्क्स फॉर थर्ड टेस्ट शुड बी इक्वल टू 35। या तो 35 के इक्वल हो कम से कम या उससे बड़ा हो। तो क्वेश्चन में मिनिमम पूछा है, सो हमारा आंसर क्या होगा 35। इसी तरह देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशंस। बोल रहा है ग्रेड ए लाने के लिए हमारा एवरेज क्या होना चाहिए, 90 या 90 से अबव होना चाहिए, है ना। और हर टेस्ट क्या है, ईच ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, तो हाँ, तो दिया है इफ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस आर। हाँ, अब पहले 4 एग्जामिनेशन का सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, उसमें 3 टेस्ट था, यहाँ 5 टेस्ट है। तो पहले 4 का मार्क्स है 87, 92, 94, 95। तो पांचवें का क्या होगा कि क्या हो जाए, फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स। तो अब क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, हम मान लिए कि 5th टेस्ट में उसका x मार्क्स आया, तो x मार्क्स आया तो इसका एवरेज क्या होगा पांचों टेस्ट का, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x डिवाइडेड बाई 5।
प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x डिवाइडेड बाई 5। और ये क्या होना चाहिए, या तो 90 के इक्वल होना चाहिए या 90 से बड़ा। दैट मीन्स हमारा इन इक्वेशन क्या बनेगा, इज ग्रेटर और इक्वल टू 90। तो अब इसको हम सॉल्व कर ले। इसको ऐड करेंगे चारों को तो 368 प्लस x इज ग्रेटर और इक्वल टू 450। सो x इज ग्रेटर और इक्वल टू 450 माइनस 368। तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 और 50 82। दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, x इज इधर इक्वल टू 82 और ग्रेटर देन 82। तो हमसे लिस्ट पूछा है, मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम क्या हो जाएगा 82 मार्क्स। तो मिनिमम मार्क्स फॉर द फर्स्ट टेस्ट विल बी 82। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। देखो 23 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। देखो यहाँ दो कंडीशन दिया है, हमारा दो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स है। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, हमें सभी कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का पेयर निकालना है। और कंडीशन है कि वो सभी ऑड इंटीजर्स क्या होने चाहिए, 10 से छोटे होने चाहिए और उनका सम 11 से बड़ा होना चाहिए, मोर देन 11। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे। हम मान लिए फर्स्ट ऑड इंटीजर x, तो सेकंड नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर क्या होगा, तो मैं पता है कि ऑड कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर में 2 का डिफरेंस होता है और इवन में भी 2 का डिफरेंस होता है। तो हमारा क्वेश्चन इवन पे बेस्ड हो या ऑड पे, डिफरेंस कितने का होगा 2 का होगा। तो हमने फर्स्ट मान लिया ये x है, तो सेकंड क्या होगा x प्लस 2। ये हमारे दो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हो गए। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ये 10 से छोटे होने चाहिए। तो ध्यान दो, इसके लिए हमें क्या करना होगा, x should be less than 10 and x plus 2 should also be less than 10। दोनों 10 से छोटा होना चाहिए, दोनों कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। अब यहाँ x 10 से छोटा है और ये x plus 2 10 से छोटा है। दैट मीन्स x क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 8। ध्यान दो, ये पहला ऑड इंटीजर है, ये सेकंड कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर है। तो एक 10 से छोटा है, दूसरा 8 से छोटा है, तो अल्टीमेटली हमें लेना क्या होगा 8 से छोटा, यानी 8 से छोटा हमारा कंसेक्यूटिव ऑड होना चाहिए इंटीजर्स। और उनका सम क्या है मोर देन 11। अब देखो, अब कंडीशन दिया है मोर देन 11, तो हमारा इन दोनों का सम कंसेक्यूटिव ऑड क्या है x और x प्लस 2। दैट मीन्स x प्लस x प्लस 2 should be greater than 11। यही हमारा इन इक्वेशन बना। हमारा x का वैल्यू क्या होना चाहिए 8 से छोटा, और इस इन इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए x का वैल्यू। तो अब ध्यान से देखो, यहां क्या हो गया 2x is less than 11 minus 2 9, so x is less than 9 by 2। अब x क्या है ग्रेटर देन 9 by 2। x हमारा 9 by 2 से बड़ा होना चाहिए, है ना। अब 9 by 2 से बड़ा और 8 से छोटा, ध्यान दो ये हमारा कंडीशन बना, 9 by 2 से बड़ा और 8 से छोटा। तो 9 by 2 से बड़ा क्या होगा 5। x किसको बिलोंग करेगा 5 6 एंड 7। देखो ये दो इन इक्वेशन को फॉलो करना होगा। x हमारा 8 से छोटा है और x 9 by 2 से बड़ा है, तो 9 by 2 से बड़ा क्या होगा इंटीजर्स 5 6 7
और 8 से छोटा है दोनों, तो दोनों कंडीशन को फॉलो किया तो हमारे वैल्यूज क्या निकले, एक्स के 5, 6, 8। अब देखो हमारा पहला ऑड इंटीजर 5 है, तो दूसरा क्या होगा 5 + 2 यानी 7। 6 क्या है, 6 से इवन हो जाएगा, तो इवन हमें नहीं लेना, ऑड लेना है, तो 6 वाला कैंसिल हो जाएगा वैल्यू, 7 लेंगे तो फर्स्ट 7 एंड सेकेंड वन इज 9। दैट मीन्स हमारे ये दो पेयर बने, एक हो गया 5, 7, सेकेंड वन इज 7, 9। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब ये जो पेयर बने, ध्यान दो, 5 + 7 12, तो दोनों का सम 12 से बड़ा है, साथ में ये दोनों 10 से छोटे हैं, 8 से छोटे हैं। अच्छा, और सेकंड पेयर क्या है, 7, 9 है ना, तो ये 10 से छोटे हैं, सॉरी ये दोनों ऑड दिया है कंडीशन की, दोनों 10 से छोटे होने चाहिए, तो 10 से छोटा है 5, 7, और 7, 9 ये भी 10 से छोटा है, साथ में इसका सम क्या है 11 से ग्रेटर है। तो ये दो सॉल्यूशन हो गए हमारे। अब बचे हैं 3-4 क्वेश्चन, तो इसको आप लोग करना, और साथ में आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना, और जिसको जहां दिक्कत आए मेरे से क्वेश्चन पूछ सकता है, ग्रुप में क्वेश्चन भेजो, मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा। नेक्स्ट डे मैं आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा के भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, तब तक आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, और ये लीनियर इनइक्वेशंस चैप्टर को ये आप लोग इसको लर्न करो। अब देखो इसके आगे जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो इसको मैं नेक्स्ट डे के वीडियो में बताऊंगा। और इसको तब तक बढ़िया से इस चैप्टर को स्टार्ट किया हूँ, बढ़िया से समझो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, साथ में आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन को भी आप लोग करो इसको। थैंक यू।